गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसिंग वर्ड्स इंडिया। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप सबको एक खुशखबरी या गुड न्यूज़ देना चाहता हूं कि हमारे चैनल के रेसिंग वर्ड्स इंडिया चैनल के 1000 सब्सक्राइबर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं 1 मंथ या 1.5 मंथ के अंदर। तो बहुत बहुत थैंक यू उन लोगों का जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का जो टॉपिक है या आज हम जिस इस पोर्टल में जिस टॉपिक के बारे में बातें करेंगे कि अगर इंडिया में आपके पास 20 लाख रुपया है और आपका मन है कि आपको एक अच्छी ऑटोमेटिक गाड़ी लेनी है, एक फैमिली कार लेनी है 20 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज आप देखेंगे कि अब टाइम चेंज हो गया है। अब लोगों को अपने प्रेफरेंसेस भी उन्होंने चेंज कर लिए हैं। अब लोग ऑटोमेटिक गाड़ी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, उसको ज़्यादा तवज्जो मिल रही है ऑटोमेटिक गाड़ियों में। और बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला भी है कि मतलब यूट्यूब पे बहुत कम ऐसे वीडियोस हैं जहां ऑटोमेटिक गाड़ियों सिर्फ ऑटोमेटिक गाड़ियों के बारे में बातें की जाएं। तो मैं आज ये जो वीडियो है इसी टॉपिक के ऊपर आगे लेके जाऊंगा कि इंडिया में बेस्ट ऑटोमेटिक गाड़ी 20 लाख रुपए में कौन सी है और आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ियां आपको फिलहाल के लिए अवॉइड कर देनी चाहिए। तो आज की जो सबसे पहली गाड़ी है वो है एमजी की विंडसर ईवी। जी हाँ, एमजी की विंडसर ईवी। जी देखिए, एमजी मतलब एक एस्टेब्लिश ब्रांड है, बेशक वो चाइनीज ही क्यों ना हो, लेकिन वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। और इंडिया के अंदर एमजी विंडसर ने टाटा नेक्सॉन ईवी में सेक्टर के अंदर टाटा नेक्सॉन को पछाड़ दिया है और इंडिया की नंबर 1 ईवी गाड़ी बन गई है। तो मेरे हिसाब से भी आज की डेट में अगर आपके पास 20 लाख रुपया है और आपको फ्यूल से परहेज़ है या आप फ्यूल नहीं डलवाना चाहते, तो आप एमजी की विंडसर ईवी प्रो ले सकते हैं। इसका मैं आपको ईवी प्रो सजेस्ट करूंगा। रेकमेंडेड बेसिक यही रहेगा ईवी प्रो, बिकॉज इसमें जो आपको बैटरी पैक मिलता है वो 52.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है, जिसमें से आप 400 किलोमीटर की रेंज निकाल सकते हैं। मतलब 400 किलोमीटर की रेंज अगर आपको मिल रही है 20 लाख रुपए के ब्रैकेट के नीचे, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया डील है। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे कुछ करीबी दोस्तों ने भी इस गाड़ी को खरीदा है और उन्होंने ये गाड़ी को तब खरीदा था जब एमजी ने अपना ईवी प्रो वेरिएंट लॉन्च हुआ था, तो और उनको ये गाड़ी तकरीबन 18.5 लाख रुपए की पड़ी थी। आज की डेट में अगर आप एमजी विंडसर ईवी प्रो का टॉप मॉडल लेने जाएंगे तो वो तकरीबन आपको 19.25 से 19.5 लाख की पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से एमजी विंडसर जो गाड़ी है वो ली जा सकती है अगर आपका मन है कि आपने गाड़ी लंबे समय तक चलानी है या लंबे समय तक रखने का मन है। बिकॉज देखिए, ईवी गाड़ी आप तभी लेना जब आपको इसको शॉर्ट स्पैन में आपको इसको सेल नहीं करना, आपको इसको 7 साल प्लस रखना है या अप्रॉक्स 7 ईयर्स तो इसको चलाना है। बिकॉज अगर आप ईवी गाड़ी लेंगे और 2 साल के बाद उसको सेल करने का सोचेंगे तो उसको आपका कुछ बेटर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो मतलब अगर आप ईवी गाड़ी प्लान कर रहे हैं और अगर आपका बजट 20 लाख के करीब है तो एमजी विंडसर ईवी प्रो ये वेरिएंट आप ज़रूर लेना। इसका जो टॉप वेरिएंट है वो लेना आप, जो इसका टॉप वेरिएंट है। हाँ, और जो ये एम जी विंडसर ईवी प्रो मतलब बहुत ही बढ़िया आपको फीचर्स प्रोवाइड करती है 20 लाख के ब्रैकेट के अंदर। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको 30-35 लाख की गाड़ियों में मिलते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही बेटर, वेल डिज़ाइंड, वेल इमेजिन्ड प्रोडक्ट है ये एमजी की तरफ। बिकॉज एमजी ने इससे पहले बहुत हाथ पैर मारे हैं, मतलब कॉमेट को भी लॉन्च किया था, एस्टर को भी लॉन्च किया था, लेकिन ये जो एमजी विंडसर है इसका डिज़ाइन बहुत यूनिक है और ये आपको मतलब कभी भी आउट ऑफ शेप नहीं लगेगा या बोरिंग नहीं लगेगा। मुझे लगता है जैसे जैसे ये विंडसर ईवी या ये गाड़ी पुरानी होती रहेगी, द डिज़ाइन विल ग्रो ऑन ह्यूमंस एंड ऑब्वियसली दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट वेरी मच। तो ये गाड़ी आपके हिट लिस्ट पे होनी चाहिए। अगर आप 20 लाख रुपए का सोच रहे हैं और आपका मन है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है तो आप एम जी विंडसर ईवी प्रो ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा मैं रेकमेंड करूँगा। बिकॉज बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है ये एमजी की तरफ से। जो आज की दूसरी गाड़ी रहेगी वो एक किंग है अपने सेगमेंट में, और आपको शायद अंदाज़ा हो गया होगा मैं किस गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं Hyundai क्रेटा के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बहुत ही रिलायबल गाड़ी है, बहुत ही वेल एस्टेब्लिश गाड़ी है, अपने सेगमेंट का किंग है। कोई भी इसको हरा नहीं पाया आज तक जब से ये लॉन्च हुई है। अनबीटेबल, अनइमेजिनेबल, बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है। और मेरे हिसाब से
क्रेटा में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं उसके मतलब बॉडी शेल के अंदर, जिससे वो थोड़ा सा बेटर हो गई है अपने पुराने वर्जन से। तो इसका जो मैं आपको मॉडल रेकमेंड कर रहा हूँ वो है Hyundai क्रेटा का एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक, जो तकरीबन आपको 20 लाख रुपए के करीब ऑन रोड पड़ेगा, लेकिन अगर आप डिस्काउंट्स काफ़ी चल रहे हैं तो आपको ये 19.5 लाख तक का पड़ सकता है। और अगर आपका मन है कि आपको फ़िलहाल अभी इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेनी और आपको थोड़ा वेट एंड वॉच वाली गेम में जाना है, तो आप डीजल गाड़ी को प्रेफरेंस दें। और मेरे हिसाब से Hyundai क्रेटा हमारा सेकंड ऑप्शन इसलिए है बिकॉज़ बहुत ही बेटर प्रोडक्ट है। मतलब इस गाड़ी में आपको बहुत सारे अच्छे फीचर्स मिलेंगे, मतलब पैनोरामिक सनरूफ, मतलब फीचर्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब आज की डेट में इतने यार इंटेलिजेंट हैं कि सबको फीचर्स पता ही है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मतलब आपको हर एक फ़ीचर बताऊँगा। फ़ीचर आपको पता ही है। आप अगर आप इतने ही आपने 20 लाख रुपए लगाना है, आप ऑब्वियसली फ़ीचर तो देखेंगे ही। तो ये मैं जस्ट आपको गाड़ियों के बारे में बता रहा हूँ और उनके वेरिएंट्स के बारे में बता रहा हूँ। तो हाँ, Hyundai क्रेटा का एस ऑप्शनल ऑटोमेटिक वेरिएंट ये आप ज़रूर लें। अगर आपका मन है कि आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं लेनी और आपको एक प्रॉपर फैमिली कार लेनी है, तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेहतर गाड़ी है। किया सेल्टोस को अवॉइड कर देना बिकॉज उसका नेक्स्ट जनरेशन आ रहा है। अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं क्रेटा छोड़ के सेल्टोस ले लूँ, तो आपका पैसा ख़राब हो जाएगा। मत लेना सेल्टोस, क्रेटा लेना। अगर सेल्टोस लेनी है तो वेट कर लो 6 से 8 महीने। 6 महीने मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 के अंदर मुझे लगता है इस गाड़ी को लॉन्च हो जाना चाहिए। तो हाँ, तो मतलब अगर आपका सेल्टोस लेने का प्लान है तो आप वेट कर लो 6 महीने। अगर आपको अभी लेनी है गाड़ी तो क्रेटा ले लो। जो आज की तीसरी गाड़ी रहेगी वो एक टाई है, बिकॉज वो दोनों भाई हैं या वो दोनों बहन हैं, आप इसको खुद ही देख लेना। लेकिन हाँ, वो दोनों एक ही तरीके से बनाई जाती हैं और आपको पता लग भी गया होगा मैं किन गाड़ियों के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा और टोयोटा की अर्बन क्रूज़र हाई राइडर। ये गाड़ी भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। मतलब अगर आपका कुछ दिमाग उस तरीके से चलता है कि आपको लेनी तो आपको पेट्रोल है, लेकिन आपको माइलेज बहुत बढ़िया चाहिए। जी हाँ, अगर आपको माइलेज चाहिए तो क्रेटा मत लेना, आप ये वाली गाड़ी लेना, ग्रैंड मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा। इसका जो वेरिएंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जो वेरिएंट है वो आप लेना इसका अल्फा ऑप्शनल स्मार्ट हाइब्रिड ऑटोमेटिक। ये वेरिएंट आपको तकरीबन 20 लाख रुपए के अराउंड पड़ेगा, तो ये गाड़ी आप ले सकते हो। और जो टोयोटा का अर्बन क्रूजर हाई राइडर है, इसका जो मैं आपको वेरिएंट बता रहा हूँ वो है वी ऑटोमेटिक नियो ड्राइव ड्यूल टोन। तो ये वेरिएंट आप टोयोटा का ले सकते हो अगर आपका 20 लाख रुपए का ब्रैकेट है और अगर आपका मन है कि मुझे माइलेज अच्छी चाहिए। बिकॉज देखिए, फीचर्स तो आपको लगभग सभी गाड़ियों में एक जैसे मिल जाते हैं। कुछ आपका इंटीरियर में फिट एंड फिनिश की बात आ जाती है या माइलेज की बात आ जाती है या उसका टोटल ही मतलब एक जैसे आईस वर्सेस ईवी की बात आ जाती है। मतलब जो आपको लगभग जो आपको फीचर्स चाहिए वो आपको ग्रैंड विटारा हाई राइडर में भी मिलेंगे और वही फीचर्स आपको क्रेटा में भी मिलेंगे और वही फीचर्स आपको विंडसर में भी मिलेंगे। ये टोटली आपकी चॉइस है कि अगर आपको देखिए ईवी गाड़ी लेने का मन है, आज के ज़माने के हिसाब से चलने का मन है, तो आप विंडसर ईवी लेना। अगर आपको थोड़ा थोड़ा हटके गाड़ी चाहिए, आपको थोड़ा वो चाहिए लाइक थोड़ा स्टाइल स्टेटमेंट भी होना चाहिए और आपको माइलेज कोई दिक्कत नहीं है, तो आप क्रेटा ले सकते हो। बिकॉज इसके अंदर आपको 10-12 की माइलेज ही मिलेगी डीजल गाड़ी के अंदर ऑटोमेटिक में। और अगर आपके लिए है कि मुझे फैमिली कार भी चाहिए लेकिन मेरी पॉकेट पे इतना हैवी नहीं होना चाहिए या मेरी पॉकेट में वो होल ना क्रिएट करे, और आपके लिए माइलेज एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है गाड़ी परचेज करने में, तो आप ये गाड़ी भी ले सकते हैं, मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा और मारुति और टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर। और मतलब ये गाड़ी है बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। रीसेल भी आपको पता है मतलब बढ़िया है, क्रेटा की भी बढ़िया है रीसेल, इन गाड़ियों की भी बढ़िया है और ईवी गाड़ी की भी बढ़िया हो जाएगी। अभी रीसेल ईवी गाड़ियों की इसलिए कम है बिकॉज अभी कंपनी सिर्फ फर्स्ट ओनर को ही बैटरी के ऊपर वारंटी देती है। जिस दिन कंपनी सेकंड ओनर के ऊपर भी वारंटी देनी शुरू कर देंगी बैटरीज की, तो उस दिन रीसेल बढ़नी शुरू हो जाएगी ईवी गाड़ी की। लेकिन एमजी विंडसर, ये तीनों ही गाड़ियां बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ियां हैं। देखिए, मुझे तो बस फिलहाल यही गाड़ियां
ये जो मैंने आपको 4 गाड़ियाँ बताई हैं, यही गाड़ियाँ समझ आ रही हैं। बिकॉज़ आने वाले समय के अंदर बहुत सारे कार लॉन्चेस होने वाले हैं फ्यूचर के अंदर। मतलब बहुत ही धड़ल्ले से फेसलिफ्ट्स और न्यू जनरेशंस लॉन्चेस होने वाले हैं। तो मैं आपको ना ही फोक्सवैगन की टाइगन बोलूँगा लेने के लिए, ना ही वर्टुस बोलूँगा, ना ही स्कोडा की स्लाविया बोलूँगा, ना ही मैं आपको स्कोडा की कुशाक बोलूँगा, काइलैक भी नहीं बोलूँगा बिकॉज़ वो सब 4 मीटर आ जाता है। अगर किसी ने 20 लाख रुपए खर्चना तो वो सब 4 मीटर गाड़ी उसको नहीं लेनी चाहिए। उसको 4 मीटर से लंबी ही गाड़ी लेनी चाहिए। मतलब अगर कोई सब 4 मीटर के ऊपर 19-20 लाख रुपए खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है। और ना ही मैं आपको थार बोल रहा हूँ बिकॉज़ उसका भी नया मॉडल आ रहा है। एक्सयूवी 700 वो तो 20 लाख से ऊपर है, तो उसकी हम अगले वीडियो के अंदर बातें करेंगे। तो मतलब बहुत सारी गाड़ियां मैंने छोड़ दी हैं। मतलब आप मुझे बोल रहे होंगे ये गाड़ी आपने छोड़ दी, ये गाड़ी आपने छोड़ दी। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने स्कॉर्पियो एन छोड़ दी बिकॉज मेरे हिसाब से आपको स्कॉर्पियो एन का जो वेरिएंट लेना चाहिए वो 20 लाख रुपए से ऊपर है। तो वो मैंने गाड़ी इंक्लूड ही नहीं की बिकॉज हमारी वीडियो है बेस्ट ऑटोमेटिक कार्स अंडर 20 लैक्स। मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम गाड़ियां निकल के आती हैं जब हम एक अच्छी गाड़ी सोचते हैं बाजार में लेने जाने के लिए। तो स्कोडा की गाड़ियां मैं आपको फोक्सवैगन की इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज इनका अगले साल आपको फर्स्ट क्वार्टर एज अर्ली एज आई थिंक बाय द एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर और अर्ली क्वार्टर 2 में आपको इसका फेसलिफ्ट और या देखने को मिल जाएगा। तो आज आप अभी गाड़ी लोगे तो फिर आपकी गाड़ी पुरानी हो जाएगी, इसलिए ये गाड़ी मैंने आपको रेकमेंड नहीं करी। और मतलब MG हेक्टर टाटा का ये महिंद्रा थार का भी नया मॉडल आ रहा है। मतलब ये सारी गाड़ियां मतलब मुझे समझ नहीं आती, तो मैंने किसी को रेकमेंड भी नहीं करी। महिंद्रा थार का तो देखो नया फेसलिफ्ट आ रहा है, तो मतलब उसका भी इसी टाइम के अराउंड नेक्स्ट ईयर मतलब नया मॉडल आ जाएगा, तो वो भी आपको लेने का फ़ायदा नहीं है। किया सेल्टोस का मतलब अगले साल आ ही रहा है फर्स्ट क्वार्टर में। मतलब बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं। ये आपका वेन्यू का भी नया मॉडल आ रहा है 24 अक्टूबर को, दिवाली के अराउंड भी बहुत सारे लॉन्चेस आ रहे हैं। मतलब मैं तो ये बोलूँगा कि आप वेट कर लें। अगर आपको वेट नहीं करनी तो यही 4 गाड़ियों में से आप कुछ अपनी बेस्ट गाड़ी चूज़ कर लें बिकॉज और कोई गाड़ी लेने जाएंगे तो उसका फेसलिफ्ट वगैरह आ जाएगा या शुरू हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने ये गाड़ी स्किप कर दी तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करें, तो मैं आपको अपना रीज़न बताऊंगा कि ये गाड़ी मैंने क्यों स्किप की। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ा लेट हो गया था, मतलब काफ़ी टाइम से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, थोड़ा निजी काम में बिजी था। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मतलब आने वाले समय में मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूं और जो ये मेरी यूट्यूब फैमिली है हम इसको और ग्रो करें। और मैं बहुत ही थैंक यू बोलना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने मेरे में बिलीव किया या मेरे चैनल को शुरुआत से सपोर्ट किया। तो आई लव यू गाइस, हर हर महादेव एंड हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।